स्मार्ट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक है हमारा एडिटोरियल करंट अफेयर देखेंगे, जो वार्षिक ईयरली करंट अफेयर होगा। ये करंट अफेयर जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे बीपीएससी एडीओ हो गया, बीपी पीसीएस हो गया, जेपीएससी हो गया, रेलवे एसएससी, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें भी करंट अफेयर पूछा जाता है उस सबके लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया, तो जो लोग नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे, जिसका करंट अफेयर है, जिसमें 50 एमसीक्यू करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कोई भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। जिसमें भी अब मैंने आपको दरोगा के एग्जाम होने वाले 18 और 21 को 2 शिफ्ट में होगा, और उसके बाद एडीओ का था तो एडीओ कैंसिल हो गया। तो आप लोग आराम ना कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम सेट पर आते हैं, पहल का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रैक्टिस। हेलो फ्रेंड्स, हमारा सेट नंबर दूसरा है, जो हम यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सबसे पहले यहाँ अभ्यास दिया है, और यहाँ आयोजन स्थल मतलब कौन सा अभ्यास किस जगह पर हुआ है। तो सबसे हमारा ये दम दिया है कि मिलन 2026 का अभ्यास कहाँ पर हुआ है। तो ये हमारा विशाखापट्टनम में हुआ है। एक हमारा 4 हो जाएगा। मित्र शक्ति आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये हमारा बेलगावी कर्नाटक में किया गया है। खंड प्रहार कहाँ किया गया। तो ये जैसलमेर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। और विन बैक्स कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये हनोई में किया गया था। सोना का हो जाएगा 1 नंबर, यानी ए नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 1 हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि मलेशिया के कुआला लंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष में आसियान भारत समुद्री वर्ष सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। तो ये हमारा 2026 में घोषित किया गया है। इसी तरह से हम अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान परिषद एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर डैश भारत पर होस्ट किया गया है। तो हमारा ये मेघराज 2.0 किया गया है। ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान गांधी सागर वन जीव अभयारण्य के बाद कौन सा वन जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में चीते का तीसरा निवास स्थान बनेगा। तो ये हमारा नरा देही वन जीव अभयारण्य बनेगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा। इसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा भारत ने आधिकारिक तौर पर अपनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है, यानी एयरबेस किस देश में स्थित है। तो यह हमारा ताजिकिस्तान में है, जो अपने भारत ने वहाँ पर एयरबेस की उपस्थिति समाप्त कर लिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करेगा। अभी आप ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखे तो कहाँ हमारा हो जाए, तो ये विशाखापट्टनम में करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित किया है, का उद्घाटन किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला हम 8 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान की गई ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनंदा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये हमारा दक्षिण कोरिया का सम्मान है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस कैलिबर की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है। तो ये हमारा हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 का सी। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा सत्य कथन को सहायता से मदद करना है। राम दशरथ मिश्र का निधन हो गया, वह प्रसिद्ध साहित्यकार थे। सही बात है। प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह हॉकी खेल से संबंधित है। विषय है। हमारा ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है कि गोगा बिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गोगा बिल झील अब कहाँ पर, तो बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा हमारा बच गया, तो केरल हमारा है
गरीबी को वहाँ पर समाप्त करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर D.Y. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी ने नवी मुंबई में आयोजित फाइनल किस टीम को हराकर ICC महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता है? तो महिला T20 वर्ल्ड कप वनडे वर्ल्ड कप किसके हराकर जीता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, बार बार पूछा जा रखता है। तो आप वीडियो में इस सेशन का आप जुड़े रहें। करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना ने के सेनावृत्त युद्ध पोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश के डैश में बनने वाले नौसेना सैन्य संग्रहालय में रखा गया है। तो कहाँ पर रखा गया है? तो हम ऑप्शन से कहा हो जाएगा लखनऊ। गोमती कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैर वाणिज्यिक रचनात्मक शहर को घोषित किया गया है? तो ये हमारा लखनऊ को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन है कि हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय रोहन बोपत्रा किस खेल से जुड़े हैं? तो भारतीय रोहन बोपत्रा किस खेल से जुड़े हैं? तो हमारा टेनिस के से जुड़े। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र को घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक सेविलियर डी लाइड नेशनल टू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो हमारा सुनील कांत मुतान को किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलीट्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किया है? तो हमारा भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो ये हमारा स्वीडन बन गया। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन दूसरी बार फर्स्ट सेट में भी पूछा गया था, यहाँ भी है, तो हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से VBI हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप में अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया गया है? तो ये हमारा मेचुका में किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिविजनल में स्कूली बच्चे के इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूक फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया गया है? तो यह हमारा पंजाब राज्य शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद से जन्मे किसी भी व्यक्ति को भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने पर प्रतिबंध कर दिया गया है? तो ये हमारा मालदीव है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य के प्रधानमंत्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है, जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हमारा मध्य प्रदेश बन गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ावा में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? ये किसको प्राप्त हुआ है? तो ये हमारा शेख रशीद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को मिला है। चलिए अगला हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धीमी 1% लोगों की संपत्ति 2000 से 2003 के बीच कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये हमारा 62% की वृद्धि हुई है। चलिए अगला हम 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असत्य को चुनना है। असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर देना। इसमें से कौन सा कथन गलत है, इसमें से ये देना है।
नेग्रेम नेक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। चवांग कुटी महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। इसमें से ना 1 ही होगा और ना ही 2, दोनों में से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले कि कौन सा राज्य जनजातीय समुदाय के आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हमारा पहला राज्य कौन बना है? तो हमारा गुजरात बन गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़कर कितने परसेंट हो गई है? तो हमारा 56.35% बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देता है? तो हमारा ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे द्वारा किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके पास उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? ये किसको घोषित किया गया था? डेविड रेजले को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विद्युत मंत्री किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे की क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स पहली फ्लो बैटरी प्रणाली के उद्घाटन किया गया है? तो ये हमारा ग्रेटर नोएडा में किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी विश्व क्षय रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामले में हिस्सेदारी सबसे अधिक और कुल मामले में 25% है? ये हमारा हो जाएगा भारत में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता SSR हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ये हमारा वियतनाम किया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों को ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता 50% प्राप्त कर लगेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन 33 में कौन सा देश 2027 में संयुक्त राज्य अरब COP32 की जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये हमारा इथोपिया करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल बस वेब ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिकीकरण और शिक्षित प्रसारित करने के लिए स्मार्ट प्रदर्शित बनाया गया? तो यह हमारा दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा किस कंपनी ने कर्नाटक विजयनगर और अपना पहला भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र निर्माण चालू किया है? तो हमारा हो जाएगा JSW एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 46 नंबर के कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र और इस संस्था द्वारा रूप से किया जाएगा? तो ये हमारा डी नंबर हो जाएगा, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली का किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये हमारा विवेक सिंगला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं कि सिक्किम में लेप्चा समुदाय में कौन सी 2 पारस्परिक बांध यंत्रों को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये हमारा तुंगबुद और पुलित को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कौन सा राज्य व्यापार सुरक्षा योजना के तहत जारी वर्ष 2024 में राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रेटिंग के लिए स्वचालित रूप किया गया है? तो हमारा केरल में किया गया है। चलिए इस सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा कि कोलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो हमारा
केरल में स्थित है। तो ये रहा हमारा 50 MCQ, जो कि एग्जाम की किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको करंट में पूछा जाता है। और दरोगा के लिए बेस्ट सेशन होगा, दरोगा रेडियो के लिए बेस्ट सेशन होगा। तो जो लोग भी नहीं देखें, ये सेट नंबर 2 था, इसके सेट नंबर पहले 1 भी करा दिए। जो लोग नहीं देखें वो लोग जा करके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।